बिहार को एक बार फिर से सुलगाने की साजिश रची जा रही है। आईबी ने बिहार पुलिस हेडक्वार्टर को एक अलर्ट जारी किया। अलर्ट के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन अग्निपथ भर्ती परीक्षा की आड़ में गड़बड़ी फैला सकते हैं, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष चौकसी बरतते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज नेशन की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगजनी, पत्थरबाजी, हंगामा, कहीं ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, कहीं बसों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, कहीं पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। विरोध की आग की ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जगहों की हैं। महज एक महीने पहले जिस अग्निपथ योजना को लेकर पूरा बिहार जल रहा था, एक बार फिर वही आहट सुनाई दे रही है। तो क्या एक बार फिर से बिहार को सुलगाने की तैयारी हो रही? ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर को मिले आईबी अलर्ट से पता चला है। आईबी ने अलर्ट किया है कि अग्निवीर की परीक्षा और पीएफआई का इससे जुड़ाव भी हो सकता है, क्योंकि जो हंगामा हुआ था, जो पत्थरबाजी भी थी, अब उसके भी लिंक तलाशे जा रहे हैं। आईबी अलर्ट के बाद नीतीश सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है, क्योंकि 24 से 30 जुलाई तक बिहार में अग्निपथ भर्ती को लेकर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। अकेले पटना के 13 सेंटर्स में परीक्षा आयोजित की जा रही है। 3500 पदों के लिए हजारों छात्र परीक्षा दे रहे हैं। आईबी को अंदेशा है कि बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। बिहार को एक बार फिर से जलाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आईबी का शक पीएफआई पर जाकर टिक गया है, क्योंकि पीएफआई ने जुमे की नमाज को लेकर लोगों को एकजुट होने को कहा है। इनका यही संदेश आईबी ने डिकोड कर लिया है। आईबी ने यह भी अलर्ट किया है कि नुपुर शर्मा के बहाने या फिर पीएफआई के जो सदस्य अरेस्ट हुए हैं, उन मसलों को लेकर जुमे की नमाज के दिन एक बड़ा हंगामा बिहार में हो सकता है। 8 जिलों में, उत्तर बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये बात तब और ज्यादा पुख्ता हो गई जब हाल ही में पीएफआई से संबंधित कई संदिग्ध पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों से हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। खुलासा ये कि पीएफआई के सदस्य किस तरह छात्रों की आड़ में देश में आग लगाने की जुगत में थे। कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं था। कहा यह गया कि जिस तरीके से पटना के तरगना स्टेशन में बर्बादी की गई, पूरे बैरक को पत्थरों से रंग दिया गया, ये छात्रों का काम महज नहीं हो सकता है। लोग नकाब लगा कर आए थे, मास्क लगा कर आए थे और वो ये बर्बादी कर रहे थे, आग लगा रहे थे, पुलिस वालों को पीट रहे थे, हर जगह रेलवे स्टेशन पे बर्बादी, शहरों में आगजनी। तो ये छात्रों का महज आंदोलन नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई साजिश थी और इसके तहत ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने आज अलर्ट जारी कर दिया है। ये कहा है कि 24 से 30 जून तक होने वाली इस परीक्षा में अलर्ट रहेगा और आईबी का अलर्ट ये है कि पीएफआई के सदस्यों की हो रही गिरफ्तारी के बीच बिहार के कई जिलों में उपद्रव और तबाही हो सकते हैं। जुमे के दिन लोगों को जमा होने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में ये पूरा हफ्ता बिहार अलर्ट पर। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार किस कदर जल रहा था, उसे बताने और भयावह सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती को लेकर नए कायदे कानून लेकर आई, जिसके तहत केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस योजना के कुछ नियमों को लेकर नौजवानों का एक तबका विरोध कर रहा है।
लेकिन सरकार की तरफ से इस योजना में कई रियायतों और छूट का ऐलान करने के बाद युवा शांत पड़ गए। लेकिन आईबी के नए अलर्ट के बाद फिर चौकसी बढ़ा दी गई। बिहार में पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। परीक्षा को लेकर बिहार में रेलवे स्टेशनों, बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के दफ्तरों और अन्य सरकारी बिल्डिंगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है ताकि जून जैसी साजिश जुलाई में दोहराई न जा सके। बिहार को फिर से सुलगाने, जलाने और अस्थिर करने की साजिश फिर से न रची जा सके। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। बिहार में अग्निवीर परीक्षा के दौरान बवाल को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया और इसी अलर्ट के बीच आज से अग्निवीर परीक्षा भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अग्निवीर योजना वापस लेना होगा। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर खूब बवाल मचा है। बिहार समेत देश भर में कई जगह आगजनी हुई। ट्रेनों और बसों को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी और निजी प्रॉपर्टी में आग लगाई गई, सड़कें जाम की गई, पुलिस कर्मियों पर हमले हुए, सरकार की इस योजना के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं आईबी ने फिर से बिहार में परीक्षा के दौरान दंगे को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज एक बार फिर अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार ये किसी हंगामे के मूड में नहीं, बल्कि बहाली परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, आज से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 साल के लिए भर्ती की परीक्षा शुरू हो गई है। एयरफोर्स की तरफ से सबसे पहले टेस्ट लिया जा रहा है। एयरफोर्स के अग्निवीरों को अग्निवीर वायु का नाम दिया गया है। भारतीय वायु सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए आज से परीक्षा शुरू हो गई है। ये तस्वीरें उसी बिहार की है जहां अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने जमकर हंगामा किया था। देखिए, बिहार में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए युवाओं की फौज सुबह से ही आज लाइन में खड़ी हो गई है। सुबह वाली पाली में है, तैयारी कैसी है? विरोध करने वाला व्यक्ति फॉर्म न भरे, भीड़ कम होगा, हम लोगों को नौकरी होगा। अब ये तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवा जोश से भरे हुए हैं। सड़कों पर लगी भीड़ इनके जोश और जज्बे को बयान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोई हंगामा ना हो, सेंटर्स के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अग्निवीर वायु की परीक्षा है जी। आज ही पेपर दे, तैयारी से आएंगे, दे के जाएंगे पेपर। बढ़िया लग रहा है। आज बहुत दिन बाद कानपुर आए हैं पेपर देने, नहीं तो हम प्रयागराज, लखनऊ तक आए थे बस। दिल्ली, कानपुर, पटना समेत देश के कई शहरों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 24 से 31 जुलाई तक देश भर के 250 सेंटर्स पर आयोजित हो रही है। भारतीय वायु सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए आज से परीक्षा भी शुरू हो रही है। ये परीक्षा 8 दिनों तक चलेगी। अग्निवीर वायु इंटेक 1 के लिए 3 पाली में परीक्षा ली जाएगी। देश भर में 250 सेंटर्स पर आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों में उत्साह है कि सेना में जाने का मौका मिला है। ये एग्जाम अच्छे से और ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन।